अब 20-20 रुपए दक्षिणा हमने अपने उतने औसत में रखे, दक्षिणा हो गई खत्म। बाद में जब देखा कि जो तो चले आ रहे तो 60-70 संत बैठे पंगत में। अब वो पंडित जी कह रहे हैं कि बाबा इन्हें दक्षिणा दो। तो मैंने कहा भाई पत्तल तो परसों पहले भोजन करे जब तो दक्षिणा दें। वो ये साहब चाह रहे थे कि इनकी बेइज्जती कर दे, लेकिन बेइज्जती कौन करने वाला है? जिस पर राधा रानी की कृपा हो उसकी कोई बेइज्जती नहीं होती महाराज। अब वो बस परस शुरू हो गई। अब जब बिल्कुल भोजन शुरुआत नहीं हुई, परस हुई, हमने बस इतने की राधा इतने में देख रहे हैं कि एक बंगाली बुढ़िया उसी मोहल्ले में रहती है, वो अपने नाती को लेकर चली आ रही। तो इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्या भरोसा है? इसलिए हम तो यही कहेंगे कि कल करे सो आज कर, वो आज करे सो कल का भरोसा मत करो। कल तो कभी आया ही नहीं है, किसका आया कल? और राधा रानी की इतनी अति कृपा है। आप तो जिसने राधा रानी को हम अपनी बेटी मानते हैं, जब जिसने पूरा इतना बड़ा बनाया तो असली डॉक्टर को छोड़ के नकली डॉक्टर के पास क्यों जाए? हमारा तो यही कहना है कि कल आके डॉक्टर बोले ये राधा माधव वाले बोले गुरुजी चली जाएंगी आके, हमने कल जाती थी सो अब चली जाए। जब देने वाली वो है तो लेने वाली वही है। हमारा कौन है? कोई नहीं है, सिर्फ राधा है जो कुछ भी कर रही वही है। तो जब अभी जैसे चला रही वो वैसे फिर भी चलाएगी। तो आदमी को विश्वास होना चाहिए, और जहाँ विश्वास है वहाँ सब कुछ है। हम अब कल की बात है, कल और से पलवल से फोन आया, हमारे पास कम्बल नहीं था। अच्छा। परसों, हाँ परसों सर्दी मरे हम, बहुत सर्दी लगी। दूसरे हमारे नियम कुछ महाराज जी बताओ, तो कुछ हमारे नियम अलग हैं। रात को 1:30 बजे हम माला पे बैठते हैं, 3 बजे ठंडे पानी से स्नान करते हैं, जो 200 लीटर का ड्रम खरीद कर लाए, इससे स्नान करते हैं। उसके बाद उगार पुगारे कपड़ा हम छोड़े हैं, कपड़ा हम पहनते नहीं है, कपड़े नहीं पहनते ना, दूध हम पीते नहीं है, फल हम खाते नहीं है, मिठाई हम खाते नहीं है, गांजा हम पीते नहीं है। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। लाडली जी की बड़ी परम करुणा हुई है हमारे ऊपर, क्योंकि हम जो ये हमारे पास जो ये सामग्री बांटने के लिए रहती है, ये कंबल आदि आप देख ही रहे हैं। नित्य प्रति हम ये बड़ा सुंदर कंबल संतों को भेंट कर रहे हैं पंजाब के भक्त की तरफ से। और थोड़ी राशन सेवा भी मैं यदा कदा ले आता हूँ। कोई भक्त मुझे बोल देते हैं तो उनका नाम तो लेना पड़ता ही है हालांकि मुझे। और राशन लेके ये रहा मेरे पास से पूरा राशन हम महाराज जी को भेंट करेंगे। एक बड़े अच्छे संत रहते हैं, लेकिन आपको बताऊं कि इस सेवा के बहाने से संतों का दर्शन हो जाता है। आपसे भी एक निवेदन करना चाहूँगा मैं कि आपको पूरे ब्रज में कोई भी संत ऐसा दिखे, कोई भी गरीब दिखे, कोई भी ब्रजवासी दिखे, कोई भी असहाय दिखे आपको, यानी कोई भी ऐसा जीव मात्र दिखता है ब्रज के अंदर, जहाँ तक मेरी पहुँच है, कि उसे सर्दियों में कंबल की आवश्यकता है, राशन की आवश्यकता है, तो निसंकोच आप मेरे नंबर पर मुझे फ़ोन कर दें। आप पूरे ब्रज के अंदर कोई भी व्यक्ति आपको सर्दियों में खुले में सोता हुआ दिखता है तो मुझे फ़ोन कर दें आप। मेरा नंबर स्क्रीन पर चलता रहता है, जिससे उनकी सेवा हम यथा समय कर सकें। प्रयास है, हम तो नहीं करते, हम सेवा भी आपके सहयोग से करते हैं। किसी भक्त ने कुछ दिया और हमने उनका बांट दिया, और इसलिए सेवा के बहाने से हमें सत्संग का लाभ मिल जाता है, सत्संग के बहाने से हमें वीडियो मिल जाता है, वीडियो के बहाने से हमारी जीविका चल जाती है। 10-5 हज़ार रुपये जो आते हैं, पूरा ओपन, सब कुछ ओपन है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ये है बस पूरा कार्य हमारा। लेकिन इस बहाने से संतों की सेवा भी हो जाती है और दर्शन हो जाता है। तो आइए हमारे साथ पुनः एक संत की सेवा में चलते हैं हम। आओ राधे श्याम, आ जाओ प्रभु। राधे श्याम है इसी में क्या महाराज जी? वो राधे श्याम महाराज, राधे श्याम। अच्छा महाराज जी, इसी में रहते हैं आप। राधे राधे। अरे महाराज जी, राधे श्याम। ओ महाराज जी क्या कर रहे हैं? अरे महाराज जी, अरे महाराज जी क्या कर रहे हैं आप? सुनो, पहले मेरी सुन लो। नहीं महाराज जी, हमने सुनेंगे। पहले मेरी सुन लेना आप। नहीं महाराज जी, पहले मेरी सुन लो। ब्रजवासी राधे प्राण राधे जय हो। ऐसी कृपा मत करो संत भगवान, ऐसी कृपा मत करो। हम तो बहुत तुच्छ आदमी हैं, बहुत छोटे से आदमी हैं, आप जो सोचो। लेकिन सिर्फ एक आप ही के आशीर्वाद से ना सुनो, पहले मेरी सुन लो। ना महाराज जी, ना के आशीर्वाद से आज जो है हर द्वादशी को
भंडारा चलता है अपना। अच्छा महाराज हर जी। द्वादशी को यहाँ साल में राधे 38 राधे। भंडारे होते हैं। अच्छा अच्छा वैसे कुटिया अपने मानपुर में, मान मंदिर के पास में अच्छा अच्छा हमने अच्छा। एक मैया नदी है में दान जी में, जी जी। लेकिन हम पहाड़ पे चढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए हम परेशान हैं। यहाँ रहते क्योंकि हैं आप? स्वास्थ्य उपकरण में अभी आए इसमें हम, अच्छा और ये बात अच्छा वगैरह अच्छा है, ये अपने सब। अच्छा तो अच्छा। हमने कभी आपका किसी से- दर्शन करने आए ये वक्त? हाँ, महाराज ये लगा दें एक से। हम कभी भी किसी से कोई चीज की आशा नहीं रखते। कभी हम भंडारे में नहीं जाते महाराज, जी महाराज जी। कभी भी भंडारे में नहीं जाते हैं। अच्छा नहीं जाते आप कोई भंडारे में? चटाई ले आओ, बैठ पे गिला क्या महाराज जी? महाराज ना, कोई भंडारे में नहीं जाएंगे हम। अच्छा हाँ, यहाँ तो ये और है महाराज, कोई भी ये बाबा नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है चटाई नहीं की? नहीं नहीं महाराज, नीचे चटाई नहीं। ना 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 ना, अरे 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 राधा राधा। अरे अरे प्रभु, वैसे आधी सी बिछा दो प्रभु, इतने लंबे। वैसे हम प्रभु शेठ परिवार के हैं। महाराज जी एक सेकंड, अब मैं पहले आप तो महाराज जी मुझसे ये सेवा ले लें पहले आप जी। बोलो मैं महाराज जी ये जानना चाहता हूँ आपसे, अब अपना उद्देश्य आपको बताऊं कि ये सेवा तो महाराज जी केवल एक बहाना है हमारा। सेवा एक बहाना है कि सेवा के बहाने से हमें संतों का दर्शन हो जाता है, सही। और संतों का जब दर्शन होता है तो कुछ ना कुछ उनके मुंह से अमृत भी निकलता है महाराज जी। ना। जब अमृत निकलता है तो उसी अमृत से हमारा कल्याण होता है। और जो हम ये कार्य कर रहे हैं महाराज जी, जो कैमरा लिए भैया खड़े हैं, जो माइक मेरे पास लगा हुआ है, इसमें हमारी आवाज आ रही है। हमारा तो सुन ही रहे, प्लस हमको जो और लोग सुनेंगे उनको आवाज आएगी, तो इस बहाने से उन जीवों को भी आनंद आ जाता है। देखो महाराज, तो मैं यही जानना सबसे चाहता बड़ी हूँ। बात हम तो एक बात यही कहेंगे कि जितने भी संत हैं उनको संग्रह नहीं करना चाहिए कोई चीज का। आज अगर मान लो आज भोजन का भी देख लो या पैसे का देख लो, पैसे का क्या करोगे? पैसा जो है सब कुछ यहीं छूट जाता है। इंसान को, हर संतों को जो है भोजन में अपने जो है, अगर वो चाय वगैरह पी रहे तो मधुकरी काय के लिए बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो यही महाराज, हम तो आज तक कई आदमी वो कहते हैं कि मैया भी कहती हैं बाबा शाम के लिए भोजन, तो जिसने सुबह दिया वो शाम को भी देगा, स्वाभाविक है। तो हम अब कल की बात है, कल और से पलवल से फोन आया, हमारे पास कम्बल नहीं था। अच्छा परसों, हाँ परसों सर्दी मरे हम, बहुत सर्दी लगी। दूसरे हमारे नियम अरे कुछ, महाराज जी बताओ। तो कुछ हमारे नियम अलग हैं। रात को 1:30 बजे हम माला पे बैठते हैं, 3 बजे ठंडे पानी से स्नान करते हैं, जो 200 लीटर का ड्रम खरीद कर लाए, इससे स्नान करते हैं। उसके बाद उगार पुगारे कपड़ा हम छोड़े हैं, कपड़ा हम पहनते नहीं हैं कपड़े नहीं पहनते ना, दूध हम पीते नहीं हैं, फल हम खाते नहीं हैं, मिठाई हम खाते नहीं हैं, गांजा हम पीते नहीं हैं, कोई शौक नहीं है। आंखों में मोतियाबिंद, दोनों आंखों में मोतियाबिंद पक गया। उत्तराखंड वाले ने वो आए, बाद में बोले ऑपरेशन करा लो। तो जिसने राधा रानी को हम अपनी बेटी मानते हैं, जब जिसने पूरा इतना बड़ा बनाया, तो असली डॉक्टर को छोड़ के हम नकली डॉक्टर के पास क्यों जाए? हमारा तो यही कहना है कि कल आके डॉक्टर बोले ये राधा माधव वाले बोले गुरुजी चली जाएंगी आके, हमने कल जाती थी सो अब चली जाए। जब देने वाली वो है तो लेने वाली वही है। हमारा कौन है? कोई नहीं है, सिर्फ राधा है। जो कुछ भी कर रही वही है। तो जब अभी जैसे चला रही वैसे फिर भी चलाएगी। तो आदमी को विश्वास होना चाहिए, और जहाँ विश्वास है वहाँ सब कुछ है। आदमी संग्रह कहता, आज बाबा लोग हैं देखो भंडारे में डोलते फिर रहे, मरने के बाद वहीं सब कुछ छोड़ जाते हैं, तो क्या फायदा? वो संग्रह क्यों? आज हमें भोजन करना है तो भोजन की सामग्री मिल रही, सब कुछ मिल गया। आदमी हमारा ये पता पढ़ते हैं, मान मंदिर वालों से पूछना कि बाबा के पास पैसा कहाँ से आता कि जी द्वादशी के भंडारे चलते हैं, 38 भंडारे साल में होते हैं। अभी एक भंडारा हमने राधा कृष्णा मैरिज हॉल में किया था, जिसमें 1,98,000 रुपये खर्च हुए थे। कहाँ से आए कैसे आए हमें खुद मालूम नहीं है, बस ये जरूर हमारी झोली है, जितने हमें जो चाहिए होते वो मिल जाते। हाँ, कल 100 रुपये हमें पैसे नहीं, 1 रुपये था, 1 रुपये कोई बात नहीं है। हमने जो है 100 रुपये का प्रसाद लाया ठाकुर जी के लिए, शाम को एक दिन यहाँ 100 रुपये चढ़ा गए। अब 100 रुपये लेके हम फिर उसको दे आए, अब पैसे फिर भी देंगे तो शाम को 500 रुपये एक मानपुर वाली मैया आई, बोले बाबा खर्चा के लाए ले लो, तो क्या मानोगे इसको? द्वादशी पे हम अपने भंडारे जो होते हैं राधा रानी के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से, हर द्वादशी को महीने में 2 बार
50 संत आ जाए, 60 आ जाए, 100 आ जाए, सबको कच्चा मतलब पक्का भोजन, पूरी, कड़ी, चावल और एक सूखी सब्जी और 20-20 रुपए दक्षिणा देते हैं। जी अन्य क्षेत्र तो अम्बिनी में तो बने हुए हैं शाम को। हम बताएं महाराज, 2 साल से हमारा सवेरे है 9 बजे। हाँ मालूम है, एक समय हमारा भी था, हम सेठ परिवार के हैं। अच्छा। हाँ, बनिया परिवार के हैं। और जी हाँ, और आज से 23 साल पहले 15 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के आए थे। किसी की कौन हमें क्या देगा। आज भी हम जब भी जो भी गरीब आ जाए, पहले हीरो वो चली थी मोपेड, एक गरीब आदमी मरने जा रहे थे, शादी थी लड़की की, जो बोले जब तक गाड़ी नहीं होगी हम तलक नहीं करवाएंगे। हमने गाड़ी खड़ा खड़ा रात को 12 बजे मंगा कर दी। और आज भी वही है, कोई भी चला आए, कोई भी गरीब आदमी आ जाए, दरबार खुला है, किसी को कोई मना नहीं है। हम जो फटे अचला पहनते देखो आप, और नए अचला तो देख लो, आप देख लो, फटे अचला पहनते हैं और नए अचला आज भी दान करने के लिए रखे हैं। कल एक बाबा का फोन आ गया यहाँ से, जे छाता रोड से, गुरुजी हमने कहा है हमारे अचला फट गए, हमने कि आ जाओ, दे दिए 2 अचला ले आके 350 रुपए के। राधे श्याम और प्रभु, राधा राधा राधा। हाँ, अब तो यही आ गए हम तो महाराज, अपनी तो यही कथा है। हाँ जी, जब आपने मुझे बताया कि इतने अच्छी फैमिली से थे आप, हाँ। कोई कमी नहीं थी किसी भी प्रकार की। 23 साल पहले छोड़ा आपने। हाँ। 23 साल पहले आप गृहस्थ में ही थे। वैसे हम जो है सन 85 से हम इस दौर में आ गए, लेकिन हमने परिवार नहीं छोड़ा था। लेकिन अचानक एकदम अचानक मूड पलटा, गिरिराज जी के परिक्रमा देने को आए, परिक्रमा दे रहे अभी। गिरिराज जी की परिक्रमा देने आए थे? हर महीने आते थे तो परिक्रमा दे रहे, और गिरिराज जी की 2 परिक्रमा लगातार लगाते थे हम। कभी कभी 3-3 परिक्रमा हो जाती थी 21 किलोमीटर की। हमारा गुरु आश्रम है श्री श्री 108 शुद्ध बिहारी आश्रम आनोर, ये बड़ी वाली परिक्रमा मार्ग में है। वो हमारे में थे तो परिक्रमा देने आते थे केवल आप? जी हाँ, गिरिराज जी की। हमारी लगन मतलब बनिया ब्राह्मण में तो आप जानते हो परमात्मा की अति कृपा होती है। कभी भी आप बनिया और ब्राह्मण, कभी गरीब बहुत कम होगा। ब्राह्मण तो मिल जाएंगे, गरीब नहीं, ब्राह्मण तो देखो कहावत में भी है कि ब्राह्मण तो हमेशा गरीब होता है। लेकिन बनियों को ये कहते हैं लक्ष्मी पुत्र। हाँ, तो ये बात सही है। जाता है वैसे को। हमारे यहाँ कभी प्याज लहसुन नहीं होता है, और जितनी मदद हो सके उतनी कर देते हैं। कभी ये नहीं, हमने आज तक एक दूसरा भंडारा अपना एक और है, वो भंडारा आप कभी कल आओ, हम आपको दिखाएंगे। सवेरे 6 बजे भंडारा चल जाए अपना ये पहाड़ पे मानपुर में, जहाँ हमारी कुटिया है, वहाँ कम से कम 200-250 तो कौवे आते हैं, और चिड़ियाँ आती हैं 300-400, तोते आते हैं। और वो ना तो बाजरा खाए, ना चावल खाएंगे, ना घी से चपड़ी रोटी खाएंगे, मोगली का नमकीन खाते हैं भी। अच्छा। जी हाँ, 3 पैकेट रोज की नमकीन चाहिए उन्हें, कभी कभी 4-4 पैकेट भी हो जाते हैं। अभी 5200 का कल लेके आए हम, कन्हैया स्वामी की दुकान है जो शमशान के सामने, उनके यहाँ से। और हमारे तो तुम किसी से कन्हैया स्वामी से पूछना, वो बताते हैं आपको। जिसके यहाँ से हम सामान लेते भंडारे का, पैसे उल्टे हमारे निकलते, उसका नहीं निकलता है महाराज, उसका पैसा नहीं निकलेगा। हलवाई है, हलवाई बाद में बर्तन दो, पहले आधा भंडारा होगा, पैसा लो अपने संभालो। क्यों? उसका एक कारण है, हमने आज भंडारे का संकल्प कर लिया, पूरे सब सामान इकट्ठा करके रख दिया, दक्षिणा भी रख देते महाराज। अब एक हंसी की बात, हमें अपने आप में क्या लगता कि मान लो हमारा शरीर छूट गया तो ये भंडारा कौन करेगा, और जब सब सामान धरा है तो हर आदमी क्या देगा। तो इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्या भरोसा है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि कल करे सो आज कर, वो आज करे सो कल का भरोसा मत करो, कल तो कभी आया ही नहीं है, किसका आया कल। और राधा रानी की इतनी अति कृपा है। आप पहले, हम इसके पहले जो है आत्माराम के मकान में रहते थे किराए से, ये यहाँ पे फूली की मिठाई गोदाम के पास। तो आदमी जो, तो आप जानते हो छल कपट तो है ही।
हमने 50 संतों का बाद ना भोजन की ठीक है 50 संत आए और आप जो है 100 संत आपने होते आए। बोले सब लोग जो है आ जाओ बाबा के भंडारे में द्वादशी के दिन। मात्र 1.5 किलो बेसन की कड़ी और पूरे 160 संत जे जाएं। कितनी बड़ी बात है। अब 20-20 रुपए दक्षिणा हमने अपने उतने औसत में रखे। दक्षिणा हो गई खत्म। बाद में जब देखा कि जो तो चले आ रहे तो 60-70 संत बैठे पंगत में। अब वो पंडित जी कह रहे हैं कि बाबा इन्हें दक्षिणा दो। तो मैंने कहा भाई पत्तल तो परसों पहले भोजन करे जब तो दक्षिणा दें। वो ये साथ चाह रहे थे कि इनकी बेइज्जती कर दें, लेकिन बेइज्जती कौन करने वाला है? जिस पर राधा रानी की कृपा हो उसकी कोई बेइज्जती नहीं होती महाराज। अब वो बस परस शुरू हो गई। अब जब बिल्कुल भोजन शुरुआत नहीं हुई, परस हुई, हमने बस इतने की राधा इतने में देख रहे हैं कि एक बंगाली बुढ़िया उसी मोहल्ले में रहती है, वो अपने नाती को लेकर चली आ रही। दूसरे दिन हमारा बड़ा भंडारा था, उसने जो है वो यादव मोहल्ला में पैसे दिए 1100 रुपये, करीब 10-12 जनों ने। बोले बाबा हमने की कहा है डंडोत में या पैर छुड़वाने। बोले ये पैसा लो 1100 रुपया द्वादशी की, ये बाबा लोग बैठे ने बांट दो दक्षिणा। हमने की मैयत ने कर ली तो 1100 रुपया दे, वो आज फिर दे रही। बोले भाई टाइम नहीं है, तुम तो जल्दी जो है खुले कराओ और ये 1100 रुपया पूरे बांट दो। उसके बाद वो प्रसाद लेके चली गई। हम पे रो नहीं गया। हमने कि शाम के अपने दोपहर में जब सामने पड़ गया, स्नान करके पूजा अपने थोड़ा नित्य कर्म करके फिर हम गए तो मैया चली आ रही ऑटो में बैठी और नाती को लाए झोला हाथ में। हमने कि मैया कहाँ से आ रही? बोली पियर से। हमने बोली पियर से आ रहे। हमने कि मैया पियर से हो? तुम तो वे सवेरे पैसा दे के आई दक्षिणा की 1100 रुपया। बोले बाबरा हुआ का? मैं तो था ही नहीं, हम तो वहां पे गए थे अपने पियर में। तुम्हें गलत फहमी हो गई, दिमाग बोई। तो महाराज जब भरोसा होता है तो भरोसा कभी लाडली टूटने नहीं देती है। बस तो हम तो यही कहेंगे कि सब जो है उस पर भरोसा करो, अपने आप पे भरोसा मत करो। द्रौपदी ने भी भरोसा करो तो क्या हुआ? आखिर में तेल लगाई थी गिरधारी को। तो इसलिए महाराज हम तो उसी पर भरोसा करते हैं, उसी पर करेंगे। जय श्री राधे। बस लाल बहादुर जी से पूछ लो, किसी से पूछ लो मेरे बारे में। हमें कभी किसी से कोई पैसे की वो नहीं है कि हमें कोई 1 रुपया दे। हम तो कहते कोई जल भी ना पिलाए। पास के पास में बाद में भंडारा हुआ, 100 रुपये दक्षिणा मिल रहे, आ जाओ बाबा। हमने कितने रघुकुल रीत सदा चलाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज एक पहले हमारा इंटरव्यू हुआ था आनौर में, तो महाराज हमारे परिवार वालों ने देखा, उन्हें बड़ा दुख हुआ। बोले आज तुम जो है इस पोजीशन पे आ गए कि तुम जो दान ले रहे भूल गए अपना समय। तो महाराज फिर उन्होंने जो है पैसा भेजना शुरू किया हमें। हमने बहुत दिन लिया, फिर हमने जो गुरु हमारे वही ब्रजवासी हैं बाद के, उन्होंने कहा बोले महाराज जी हमने क्या कहा है? बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। हमने कि फिर? बोले आप अब गोवर्धन छोड़ दो, आपके भाई आएंगे पैसे देने, हम उनसे ही कहेंगे कि तुम्हारे भाई का स्वर्गवास हो गया है, परलोक धाम चले गए। लेकिन आज के बाद ये काम मत करना। जिस काम से आप सुलझ के आए वही माया फिर पड़ रहे हो। ठीक है प्रभु हमने कही। तो महाराज उस दिन से हमने ये सोच लिया है कि कभी नहीं। क्यों? आज जैसे मान लो ये सामग्री है, ये कंबल है, आज हमारे परिवार वाले देखे, उन्हें तो ये मालूम कि ये परलोक धाम चले गए, तो वो क्या कहेंगे? उनको कितनी ठेस पहुंचेगी। हम बहुत बढ़िया परिवार के हैं महाराज। हमारे भांजे अमेरिका में है, भानेज बहू अमेरिका में है, एक जो है वहाँ पे है ये इजराइल में है, सरकारी हैं सब, रिलायंस की तरफ से है। और आज हम इसलिए महाराज हम जो है आज तक का रिकॉर्ड है, कभी हमने बड़े भंडारे भी हैं, हमने कभी फोटो नहीं खिंचवाई, पंछियों की फोटो नहीं खिंचवाई। मान मंदिर वाले सब देखते हैं कि भाई बाबा तुम इतना खर्चे कैसे उड़ रहे हो, तो हमें तो लाडली की कृपा है।
आज भी हम कह रहे 1 रुपया नहीं हो, कुछ भी ना हो, फिर भी हमें मिलेगा बस। और ये बात लाल बहादुर जी भी जानते हैं। जी आप सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल छुपना चाहिए, परंतु एक बात पूछना चाहूँगा मैं आपसे। बोलो। आपने मुझे अभी बताया कि मैं इतने बड़े परिवार से हूँ, पूरी फैमिली का बैकग्राउंड आपने मुझे बताया। इतना सब कुछ होने के बाद आपको पहला प्रश्न तो मेरा सिर्फ यही है, कैसे 23 साल पहले आप जहाँ गृहस्थ में थे अचानक से इस मार्ग पर कैसे आए? देखो जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। लाडली जी हमारे जो पूर्व जन्म के कुछ भाग उदय हुए होंगे, जो आज हमें ब्रज का वास मिला। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि हम इस रूप में आएंगे, ऐसे रहेंगे। सर्दी सबको लगती है, हमें भी लगती है, लेकिन नहीं, हमने इस सबको अपने बस में कर लिया महाराज। हमें 10 दिन आप भोजन नहीं दो, हम भूख नहीं लगेगी हमें, और इसी जगह बैठे मिलेंगे और सब काम करते रहेंगे। एक बार हमारे पिताजी से हमारी वो हो गई, 3 महीने भोजन नहीं किया मैंने, जे भी नहीं कि नाश्ता भी किया हो। और महाराज रात में गेट बंद कर देती थी, मैया वगैरह मोहल्ले में सब बैठती थी, बनिया परिवार में होती है, शाम को एक दूसरे से बात, तो बस गेट अटका देती थी, और बस कोई हमें आता था का खाने, वही हमें भोजन कराती थी। और वही आज भी है। हमें कौन खिलाता है कौन नहीं खिलाता जिन्हें खुद मालूम नहीं है। आज भी हमें कोई चिंता नहीं है। जीवन में क्रांति कैसे आई? महाराज अचानक ये सोचा कि जी परिवार है, जी एक दिन तो बिछड़ना है। आज अपन कहते हैं कि हम तुम्हारे पति पत्नी से कहते हैं हम 7 जन्मों तक साथ देंगे, दे पाती है? पहले जन्म में नहीं दे पाती है। जो संपत्ति है महाराज, जे आज भी पैसों को हम रद्दी का टुकड़ा मानते हैं महाराज। ये पैसा क्या है? जिस पैसे के पीछे भाई भाई को मार रहा है, एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं। पैसा कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं है। हमने इसी को कुछ देखते हुए, जैसे छोटी सी बात होता है, हमारे गुरुजी बोले पहले बाबा हमने कहा है, बोले आप 5 चीजें छोड़ना पड़ेंगी। क्या छोड़ोगे? हमने कि पहले कपड़े छोड़ेंगे। बड़ी सर्दी थी उस समय। बोले कैसे? हमने कि ऐसे। हमने कि गुरुजी हमारे 2 कंबल ओढ़े और सूटर मूटर पहने। हमने उनसे 1 कंबल खींचो। बोले जो क्या कर रहे हैं? हमने कि अब सर्दी लग रही। बोले हाँ। हमने फिर 2 डाल दे, अब लग रही। बोले हाँ। हमने उतारते जाओ तो भी सर्दी लगेगी, तो बिल्कुल नहीं पहनो तो भी सर्दी लगेगी, तो क्यों पहने हम? इसी तरह धन का है। अरे हमने कहा इससे जो है आदमी की बुराई भलाई दुनिया भर के पाप पुण्य होते हैं। जो तो आप जानते हो, जब दुकानदारी होती है तो झूठ सच भी बोला जाता है, तो क्यों ऐसा करें? आज वहां की संपत्ति छोड़ के आए तो यहाँ पर संपत्ति दे रही है वो, लेकिन वो संपत्ति बेकार है हमारा, जो संपत्ति सही है। इससे किसी का जो है हित तो हो रहा है। हमने अपने पास आज हमारी अभी देख लो आप, 1 रुपया नहीं होगा, और ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो पाए। तो सब करने वाली इरादा है, कराने वाली इरादा है महाराज। आपने कहा महाराज जी कि संसार की संपत्ति का और ऐश्वर्य प्रतिष्ठा का नश्वरता का बोध हो गया आपको। बोध, हाँ ठीक है, बोध हो गया आपको, लेकिन जो जीव इसमें लिप्त है, ओतप्रोत है, प्रतिष्ठा मान बढ़ाई, झूठ समाज, पैसा, ऐश्वर्य, जिसमें जो लिप्त रहता है उसे तो तनिक भी भान नहीं होता कि ये नश्वर है, क्योंकि नश्वर का भान होते उससे अलग हो जाएगा वो। उसे भरोसा नहीं है ना, परमात्मा पर भरोसा नहीं है उसे। एक बार भरोसा करके तो देखे। ये संसार है, सब झूठा है महाराज। ये संपत्ति है झूठी है। ये संपत्ति तो कल आज किसी को फायदा हो रहा है, कल नुकसान भी होगा। और जब इनके शरण में पहुंच जाओ तो जो संपत्ति देंगी उसका कभी विनाश नहीं होगा महाराज। वो संपत्ति सही संपत्ति है, ये तो नकली संपत्ति है। तो इसलिए नकली संपत्ति को क्यों पकड़ो? लेकिन आदमी अपने आप पर भरोसा नहीं कर रहा। जिस दिन आदमी भरोसा करने लग जाएगा उस दिन शायद जो है कभी दुखी नहीं रहेगा। जैसे कहते हैं सुख में स्वर्बन ना करे, दुख में करे सब कोई। अगर सुख में स्वर्बन करे तो दुख ही खाए क्यों? तो अगर अपन सुख में स्वर्बन करो ना तो दुख है नहीं। अब अपन ये कहें अरे भैया लाडली पे भरोसा तो है, अब वो ऐसा कर दे, तो देखो कुछ ना कुछ परिश्रम तो करना पड़ेगा। लाडली तुम व्यस्त नहीं आ जाए, तुम थोड़ा मन में कर लो कि हाँ हमें मंदिर जाना है,
बस इतना ही कह लो मन तो जाना है, पर तुम्हारे पैर भी अगर दर्द कर रहा है तो जो लाडली की जिम्मेदारी वो आपको खींच के ले जाएगी। तो हम तो महाराज भरोसे पे चलते हैं, और उसका भरोसा जो इंसान कर लेता है वो कभी जो है मायूस नहीं रहता है। ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो उसे प्राप्त ना हो। फिर परमात्मा लेते कम है, देते ज्यादा है। बलि को क्या हुआ था? बलि को भी यही हुआ था। परमात्मा तो आखिरी में जाके उनके नौकर भी द्वारपाल भी बन गए। तो परमात्मा जो है, परमात्मा भाव वाले हैं महाराज। बस उसे तो वो आप किसी रूप में मान लो, बेटा के रूप में मान लो, भाई के रूप में मान लो, पिता के रूप में मान लो, जिस रूप में मान लोगे उसी रूप में आपको दर्शन देगा। लेकिन आदमी ये सोचता है कि हम कुछ भजन तो करे नहीं और माल मिल जाए, तो कैसे मिल जाएगा? पैसा हम नहीं चाहते क्या? आज भंडारे में जाए, आप जानते हो अगर कोई भी बाबा भंडारे में जाए तो 200-400 रुपये तो मामूली है, और कभी कभी तो 1000 रुपये भी हो जाता है। लेकिन क्या होगा? ये क्या होता है महाराज के जो भंडारे में जो पैसा है, आज अब आपसे पूछें, हम आपसे यही कहेंगे कि मान लो आपसे हम कहें कि पंडित जी 100 आदमी का भंडारा कर दो। अब पंडित जी को आमदनी तो 10,000 रुपये महीने की, पंडित जी कहाँ से कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। और जिसके पास नंबर 2 का पैसा तुम 100 की कह रहे हो कि 500 का कर लो, तो ना तो हम उल्टा धन खराब लेते हैं और न खराब धन हम अपने संतों को खिलाते हैं। संतों को खिलाएंगे तो बढ़िया खिलाएंगे, ना तक खिलाएंगे नहीं। जैसे भंडारे में हम रिफाइंड जो लगाते हैं, फॉर्चून लगाते हैं, और कोई नहीं लगाते हैं। और दूसरी विशेषता, जो रिफाइंड हमारे डलेल बच जाएगा दूसरे भंडारे में नहीं लगेगा, वो दे देंगे, किसी को बांट दो। ऐसे नियम तो हमने भी बना रखे हैं काफी अपने अन्य क्षेत्र में। हम डेली ताजा पवाते हैं संतों को महाराज। बहुत बढ़िया है महाराज। और हम रिफाइंड भी यूज नहीं करते महाराज जी, हम घी यूज करते हैं हमेशा देसी। देखो महाराज, अब हम छोटे से हैं ना महाराज जी, प्रतिदिन चलता है, आप ही कृपा से चल रहा है मालूम। और हम कभी किसी से ज्यादा बड़ा डोनेशन 1100-2100 महाराज जी को देंगे आपने, वो किसी से मांगते नहीं। अब देखो हमारी दूध की भूख बननी है, बाद में वहाँ पे गोसाई के भंडारे में गई, 5 साल लग गए लाडली को, उनने कि शाम के ले लियो, शाम के सेवा बदल गई, नहीं मिली। सवेरे हमने दूध के लाए परेशान, सो एक जाटने मैया बोली बाबा हमारे साथ ले लो, फिर तुम्हारी आया सो दे दियो। कल जो है लाली ने दे दी हमें, लाल बहादुर के, बोले बाबा जी ले जाओ। कढ़ाई जब हाँ बर्तन वर्तन काले ने बोले जाओ। डवारा के हैं वे बेचारे सूबेदार जी, वे गैस सिलेंडर बड़ा वालों धर गए, बोले बाबा जब तक नहीं है व्यवस्था जा पे बनाओ, गैस को चूल्हा काटने दे दो। मैं दे जाऊं छोटा वाला महाराज? आपकी आज्ञा हो तो नहीं, छोटा वाला सिलेंडर भरा हुआ हमें तो हम बताएं, चूल्हा से लगा होता है। जब अगर बर्तन बटे तो हमें मंगाते। बर्तन क्या क्या चाहिए? कभी नहीं बटेंगे, मैं आपको बर्तन दे के जाऊंगा। नहीं हमें ऐसा नहीं लेना। नहीं महाराज जी, बर्तन बटते नहीं ना कभी, नहीं तो हमें नहीं लेने। नहीं महाराज, नहीं मेरी बात बिल्कुल नहीं। आपका एक बताओ, आपका पैसा हमारा पैसा अलग, मेरा पैसा कहाँ से आया? नहीं हमें ऐसा नहीं लेना। मेरे पास पैसा कहाँ से आया महाराज जी? आप तो ये देखो महाराज, आज की डेट लिख लो, आज हमारे आपसे पहली मुलाकात है, बरसाने में आपका नंबर फर्स्ट पे रहेगा। काहे के लिए? और नहीं, अन्य क्षेत्र टॉप पे टॉप जाएगा ये महाराज। सेवा आपकी इतनी होगी, इतनी करोगे, और हम तो राधा रानी से ही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे संतों की सेवा आप करते रहो, बस। उद्देश्य केवल सेवा है, बस कुछ भी नहीं चाहिए इसके बदले। आप बहुत नसीब वाले हो, कुछ चाहिए नहीं इसके बदले महाराज जी। बहुत नसीब वाले हो महाराज। संतों से भी बोलता हूँ आपके महाराज जी, अगर आपकी सेवा का कोई फल मिलता हो ना तो आपकी सेवा ही मिले। अच्छा क्या होता है महाराज, हम आपको एक बात है, आपने देखा होगा संत ऐसे बहुत कम है, और जो संत हैं वो छुपे होंगे, उजागर भी नहीं होंगे। क्यों? उन्हें कोई मोह ममता नहीं है। आती है 1-2 विभूति आती है 100 लोगों में, 1-2 विभूति आती है, लेकिन वो सबसे अलग है, चमकती है सूरज की तरह महाराज। तो महाराज अपन तो एक है, आज हम आपसे एक बात है, हमने 23 साल से साबुन नहीं लगाया शरीर पे, साबुन नहीं लगा सकते हम। आपको कहीं गंदगी दिख रही है? नहीं महाराज जी, बस कोई साबुन नहीं यूज करते। मैं भी नहीं लगाता कभी साबुन, मेरे जीवन में कभी साबुन नहीं लगाता। तो अपना तो सिर्फ एक ही है, जो कुछ हमारी करने वाली है, कुल मिला के हमारी बेटी राधा है, बस उसी का सब काम चल रहा। कोई मेरे लिए अब जे
जी आपने जब सामान दिया है जे अन्न उसी में लगेगा द्वादशी में। अब आप नहीं, सोचो मैं द्वादशी में और दे जाऊंगा। नहीं नहीं सुनो महाराज, आपके लिए लाया, मुझे पता ही नहीं था कहाँ से दिया, कौन है। एक बताएं महाराज, ये जो अन्न आपने हमें दिया है अगर ये सब मिल के खाएं तो कितना खुशी होगी। आपने हमें दिया, हम ये सबको बांट के खिलाएं तो इससे वो चल तो रहा है आपका अन्न क्षेत्र, वो डेली वही तो चल रहा है। वो तो ठीक है महाराज, चल रहा है वो। देखो एक बात है प्रभु, आपका वो सही है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि प्रभु बस इतनी हम पे भी आप बना रखियो। आपका ही चल रहा है क्यों तो। ब्राह्मणों को हम महाराज अपना इष्ट मानते हैं और ब्रजवासी, अब आप विश्वास नहीं करोगे, हमारा कहना है ब्रजवासी अगर हमारी टाट में अगर जूता ही मारे वो भी हम बर्दाश्त करेंगे। नहीं महाराज एक बात है, ब्रजवासी बहुत से आज भी ऐसे ऐसे ब्रजवासी हो गए महाराज जो गालियां बकते हैं। गुसाइयां देखो, गुसाई लोगों पर, माँ बहनों के बाबा लोगों को गाली बकते हैं। तो महाराज हम तो एक बात है, वो गाली नहीं है हमारे लिए, वो आशीर्वाद है। नहीं वो आपका स्वभाव है संत वाला, परंतु ब्रजवासी तो कभी किसी संत का अपराध कर ही नहीं सकता महाराज। नहीं महाराज, अब ब्रजवासी होगा तो अपराध करेगा ही नहीं महाराज। अब ऐसा है जो नई पीढ़ी आ गई, अब आप पहले बात तो ब्रज में मदरापान होना नहीं चाहिए, आज आप देख रहे हैं मदरापान सबसे ज्यादा हो रहा है। क्यों? ये कलयुग की लीला है, कलयुग का प्रभाव है। अब पहले जो खेती लाखों में बिकती थी आज करोड़ों में बिक रही। युग धर्म तो में महाराज पैसा कहाँ से आया? ये तो विकृत होना है समय के हिसाब से, परंतु ये भूमि कभी भक्तों से खाली नहीं होगी महाराज। अगर आज ये संत नहीं होते तो ये पृथ्वी नहीं होती महाराज, कहते ना जल संत जाती। कौन सा पद गाते वो? हाँ। आग लगे संसार में, आग लगे संसार में, हाँ ऐसे कुछ है। आग लगे आकाश में, जल पड़े अंगार, संत ना होते जगत में मच जातो हाहाकार। मुझे आता नहीं है संतों से सुनने। नहीं ये बात सही है महाराज, जगत में नहीं होते, हमारे बाबा भी कहते तो थे। हम सब संतों के प्रति यही कहेंगे कि संग्रह कभी मत करो, कुछ नहीं रखा है, बाद में जब मर जाता शरीर छोड़ के जाता तो कुछ साथ में नहीं जाता है। कोई बात नहीं महाराज। एक छोटा सा हम आपको बताएं, एक बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा रोता है और अपन लोग बड़ी खुशी मनाते कि लड़का होगा, बड़ी खुशी मनाते, वो रोता है। और जब आदमी जब जाता है तो वो हंसता है और अपन रोते हैं। तो वो कहता है देखो दुनिया वालों, जब हम आए थे, जब हम पैदा हुए थे उस समय हम तो रो रहे थे, तुम हंस रहे थे, और हम जा रहे हैं तो हम हंस रहे हैं, तुम रो रहे हो। बस प्रभु हमेशा सबसे हम यही कहेंगे कि राजा रानी सब छोड़ के अगर अपने घर परिवार में जितना मन लगा रहे उससे थोड़ा सा भी मन अगर राधा रानी को लगाओ तो उद्धार हो जाएगा, सारा जो है कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन आदमी विश्वास नहीं कर रहा। विश्वास कब करता है? जो जानता है वो विश्वास करता है। आज मुसलमान देखो, मुसलमान हावी होते जा रहे। आज मोदी जी हैं, मोदी जी कितना आज हाथिया देखो। अब समय का प्रभाव है, सब ठाकुर जी की इच्छा हो रही है। लेकिन राज राम मंदिर बना है वो भी बीजेपी की बदौलत बना है महाराज। महाराज बिल्कुल, मैं खूब हृदय से उनको सपोर्ट करता हूँ सबको, पर वो श्री जी हमारी सब कर रही है। एक बात है महाराज, राजनीति से अपन को कोई मतलब नहीं है, हमें किसी से कुछ नहीं है और ना हम किसी से कभी कुछ मांगेंगे और ना मांगते हैं। मेरे लिए कोई आज्ञा है विशेष? बस महाराज, मैं दोबारा कब मिलूंगा आपसे? जब आपकी इच्छा हो तब चले आओ। नहीं, मैं बिना आज्ञा के नहीं मिलूंगा, आप ना आज्ञा करेंगे तभी मिलूंगा। मैं अनाया संतों वैसे कोई काम नहीं है, मैं सेवा के उद्देश्य से मिलना चाहूंगा, जो भी सेवा की आज्ञा। एक बात है महाराज, जब आपकी इच्छा हुई, हम कहीं नहीं जाते कुटिया पे से, सवेरे 8:30 बजे तक हम जाते भोजन और दूध लेने मांगे। यदा कदा मैं कभी आपको राशन दे जाया करूँ यहाँ पे आके। हम ये वीडियो नहीं बनाएंगे। नहीं आप वीडियो नहीं बनाएंगे महाराज जी हम। अरे बस हमने आपको बताया है। हाँ, हम ये नहीं दिखाएंगे किसी को, कि जिसको देना है वो दे देंगे यहाँ पे। हम आपका वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि महाराज कभी कोई, अभी विक्रम भी बैठे गए, विक्रम भी जान पहचान के हैं, लेकिन आज अपना समय देख के कभी कभी जब कोई भंडारे में जाते हैं ना तो हम देखते हैं कि भाई निकल रहा है तो वे फोटोग्राफी कर रहे। तो क्या होता है ये फोटोग्राफी दर्शाने का कि हम ये भोजन करा रहे। अरे भाव से भोजन कराओ, गुप्त भोजन कराओ। जी अपन वीडियो चला रहे हैं और ये भोजन करके दिखा रहे हैं कि देखो कितने बाबा लोग भोजन कर रहे हैं, दक्षिणा बांट रहे हैं। ये व्यर्थ है।
वो दान नहीं कर रहे, वो तो एक अहंकार ही कर रहे हैं आप। तो जो भी करो वो अपने गुप्त में करना चाहिए। आज तक हमने इतने, किसी से पूछो आप, हम भंडारे कहते, कभी आज तक मैंने वीडियो रोल नहीं बनवाए। पंछी हैं, इतने पंछी आते, कभी नहीं करवाए हमने। भाई हम कर ही नहीं रहे तो हम बनाए काहे के लिए? हमें किसको दिखाना है? करने वाली राधा है, वही करा रही है। हम पे तो कुछ भी नहीं है, तन पे कपड़े भी नहीं है। ठीक है, तो महाराज जी मैं आपसे आज्ञा ले लूंगा। जाओ प्रभु। आपने देखा महाराज जी ने कितने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम जो सेवाएं आदि दिखाते हैं कैमरा के माध्यम से, चाहे भंडारा हो चाहे कोई सेवा हो, उसका कितना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। संतों के मनोबल टूटते हैं, उससे हृदय पर चोट पड़ती है कि हमारा व्यापार बनाया जा रहा है। इसलिए हम कभी ब्रज आधार श्री राधा चैनल पे आपको सेवाओं का दर्शन नहीं करवाते, क्योंकि हमें खुद अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो तो परिस्थिति होती है कभी कभी कि किसी सेवा का वीडियो बनाकर पर्सनली मैं भेज देता हूँ सबको, लेकिन बड़ा जोर पड़ता है कुछ देते हुए किसी को दिखाना। फिर भी महाराज जी कोई नहीं, क्षमा याचना करता हूँ, आपसे बता लेता हूँ मैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अबे मैया को फोन आओ तो ना। जी राधे श्याम। जाओ प्रभु जाओ, श्री राधे। आपकी ऐसी चलती रहे, ऐसी संत सेवा में आप